एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम शीतल फ्रॉम नॉलेज किड्स कॉर्नर 222। और गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। आज की वीडियो है वो हाईली रिकमेंडेड वीडियो है और काफ़ी टाइम से मेरे पास कमेंट्स आ रहा था इस चीज़ का कि मैम जो छोटे बच्चे हैं हम किस तरीके से उन्हें पढ़ाएं घर पे, और छोटे बच्चों में एज अ पेरेंट्स का क्या रोल रहता है। आज की वीडियो में मैं 10 पॉइंट्स ऐसे डिस्कस करूंगी जो एज अ पेरेंट्स आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो ये पॉइंट्स मैंने डिस्कस किए हैं वो कोई भी एज ग्रुप के लिए अप्रोप्रिएट है, बट 2 to 5 एज को ध्यान में रखते हुए ये वीडियो बनाई है। आप इस तरीके से इन पॉइंट्स का ध्यान रखेंगे तो आप जो है अपने बच्चों का जो इंटरेस्ट है वो पढ़ाई में बहुत अच्छे से लगा पाएंगे। तो इन पॉइंट्स को अगर आप फॉलो करेंगे तो काफ़ी जो है बच्चों की नेचर में, बच्चों की स्टडी में आप इंटरेस्ट देखेंगे, बच्चों में पॉजिटिव चेंजेस देखेंगे और इस तरीके से जो है काफ़ी जो बच्चों की ग्रोथ है वो बढ़ जाएगी। तो क्या है वो पॉइंट्स, आइए देख लेते हैं। सबसे पहले पॉइंट की बात करते हैं तो वो है टाइम टेबल। टाइम टेबल बहुत नेसेसरी है कोई भी काम को डेली करने के लिए। और टाइम टेबल कैसे बनाया जाता है, किस तरीके से आप कौन कौन सी एक्टिविटीज रखें, उस पर मैं पहले वीडियो ला चुकी हूँ। उसका जो लिंक है फर्स्ट कमेंट में आपको मिल जाएगा। तो सबसे पहले ये बात है कि आप टाइम टेबल बच्चे का जरूर बनाएं ताकि वो टाइम टेबल बच्चा डेली फॉलो करे। अब बात करते हैं अपने सेकंड पॉइंट की, और सेकंड पॉइंट ये है कि जब भी आपका बच्चा पढ़ रहा है तो उसके साथ आपको बैठना बहुत ज़रूरी होता है, और छोटे बच्चों के साथ तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। हमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए कि हमने बच्चों को कोई भी काम दिया, रिटर्न वर्क या ओरल वर्क, और फिर हम कोई किसी और काम में लग जाते हैं। तो जो बच्चे का जो इंटरेस्ट है समटाइम्स जो है वो ब्रेक हो जाता है। जो ब्रेक है उसको रीस्टार्ट करने के लिए आपके पास अगर आप बैठे होंगे तो ये ब्रेक जो होता है बच्चों में नहीं लगता और जो बच्चे हैं वो कंटिन्यू स्टडी करते हैं। थर्ड पॉइंट की बात की जाए तो वो है कि आप जब बच्चे को कोई भी इश्यू आता है या फिर कुछ ही बच्चों को प्रॉब्लम आ रही है तो अपने आप का नेचर जो है इस तरीके से रखिए कि बच्चा जो है आपसे सारी बातें कर पाए। तो वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। ऐसा नहीं होता कि आप इतने स्ट्रिक्ट बन जाइए, टाइम टेबल इतना स्ट्रिक्ट बना लिया, ये कोई भी चीज़ हमें स्ट्रिक्टली बच्चों को फॉलो नहीं करवानी है। हमें बच्चों को समझाना है। बच्चों की लर्निंग एज होती है और लर्निंग एज तो सभी की होती है। तो आपको जो है बच्चों के साथ बैठना है, और कोई इश्यू आता है, कोई प्रॉब्लम है, अगर बच्चे को किसी भी चीज़ में आती है तो अपना इस तरीके से आप रखिए अपना जो नेचर है कि तो इस तरीके से आप जो है बच्चों के साथ खुलकर बात कीजिए ताकि जो है बच्चा अपनी सारी बातें आपको ज़रूर बताए। इससे जो होता है चाइल्ड और पेरेंट्स का जो है एक कोऑर्डिनेशन है, एक जो रिलेशन है वो बूस्टअप भी होता है। अब बात करते हैं अपने फोर्थ पॉइंट की, और वो है लर्न फ्रॉम फेलियर। कभी भी बच्चा अगर किसी भी चीज़ से अगर वो चीज़ बच्चा नहीं कर पाता या कम स्कोर कर रहा है तो मोस्ट ऑफ द जो पेरेंट्स होते हैं बच्चों को डांटते हैं, या फिर बच्चों ने ऐसा नहीं करा, क्यों नहीं करा, आपको इतना सिखाया था। तो प्लीज़ बच्चों के साथ ऐसा बिहेवियर बिल्कुल मत रखिए। अगर बच्चा किसी भी सब्जेक्ट में कम मार्क्स ला रहा है, आपकी एक्सपेक्टेशन थोड़ा साइड रखिए। आप बच्चे को जरा पूछिए अपने पास बुलाकर कि किस वजह से उसके जो है मार्क्स कम आए, और उससे अच्छे तरीके से बात कीजिए कि क्या उसकी माइनस है, क्या उसकी थॉट प्रोसेस है, किस वजह से वो जो है इस चीज़ों को नहीं कवर अप कर पाया। तो आप जो है इन पॉइंट्स को जब सुनेंगे बच्चे के मुंह से, फिर आप नेक्स्ट टाइम जो है उन्हीं पॉइंट्स पे वर्क करेंगे। और जो बच्चे की सक्सेस में बहुत अच्छा रोल प्ले होता है जब हमें वीकनेस पता चल जाती है। यही तभी मैंने कहा है लर्न फ्रॉम फेलियर। जब भी कुछ भी चीज़ हमें डाउन कराती है तो उससे हमेशा हमें सीखना चाहिए। तो इसी तरीके से आप बच्चे से भी सब तरीके से बात करेंगे। और एक पॉइंट है कि बच्चों के साथ स्पेशली जब आप छोटे बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो जो आप जो है स्टडीज को है बोरिंग नहीं बनाएंगे, आप इंटरेस्टिंग बनाएंगे, फन लर्निंग वे भी बनाएंगे। तो इसके लिए आप जो है मार्केट में जो टीचिंग एड्स मिलते हैं, लाइक जो ब्लॉग्स मिलते हैं, बीट्स मिलते हैं, जो टीचिंग एड्स मैंने काफ़ी क्लासेस में बताए भी हैं आपको कि कुछ भी है अट्रैक्टिव चीज़ें रखिए जिससे बच्चों का जो है ध्यान जो है उनकी तरफ और बढ़ता है। ठीक, तो आगे आगे मैं क्लासेस लाती रहूंगी कि किस तरीके से छोटे बच्चों को पढ़ाया जाता है। तो अभी मैं बात करती हूँ कि उनमें इंटरेस्ट किस तरीके से डेवलप किया जाता है। तो इस तरीके से आप जो है फन लर्निंग वे में बच्चों को पढ़ाएंगे। बात करते हैं अपने 6 पॉइंट के बारे में, और वो पॉइंट है कि आप जो है बच्चे का एनवायरनमेंट सेट करेंगे कि जब भी आप बच्चों को पढ़ाएं तो ऐसा नहीं है कभी आप सोफे पे पढ़ा रहे हैं, कभी आप बेड पर पढ़ा रहे हैं। तो प्रॉपर एक स्टडी टेबल मेंटेन कीजिए या फिर एक प्रॉपर स्टूल है। एक ही जगह पर बच्चा जब बार बार पढ़ेगा तो उसे पता होता है कि यहाँ पे मेरे स्टडी पॉइंट है।
तो उस तरीके से जो है कंसंट्रेशन जो पावर है वो इंक्रीज होती है। आप कभी भी कहीं भी पढ़ाते हैं तो बच्चा जो है कई बार एनवायरनमेंट के साथ मैच ही नहीं होता और उसका जो कॉन्सेंट्रेट है वो पढ़ाई में लग ही नहीं पाता। बच्चे जहां भी स्टडी टेबल अपना बनाना चाहते हैं आप वहां बनाइए, वहां कुछ कार्टून लगा सकते हैं, बच्चे की पसंद की कुछ इंस्पायरिंग चीज लगा सकते हैं और कुछ भी आप जो है गॉड गॉडेस की फोटोज भी लगा सकते हैं, सरस्वती माँ की फोटो लगा सकते हैं। तो इस तरीके से जो है स्टडी टेबल आप मेंटेन रखेंगे तो बच्चों का जो है गुड वाइब्स आती है इन सब चीजों से और बच्चों का जो मन है वो पढ़ाई में बहुत अच्छे से लगता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, वो है 7th पॉइंट कि रिवार्ड योर चाइल्ड। जरूर रिवार्ड कीजिए अपने बच्चों को। जब भी आपका बच्चा कोई नई चीज सीखता है, बहुत अच्छा काम कर रहा है या फिर कंप्लीट काम कर रहा है और या फिर नई चीज की 2 या 3 लाइन से बहुत प्रॉपर वे में लिख दी है, और देने से मतलब ये नहीं है कि आप बच्चों को स्कूटी दिला दीजिए, साइकिल दिला दीजिए। मीन्स बड़े जो गिफ्ट्स हैं उसी की बात रिवॉर्ड नहीं होती। रिवॉर्ड एक छोटी सी चीज भी होती है, एक बिग हग भी होता है, एक स्माइली आप हैंड पे बना दीजिए या फिर एक स्टार्स आप लगा दीजिए, क्लैपिंग बच्चे के लिए कर दीजिए, वाओ यू डन द ग्रेट जॉब। तो इस तरीके से जो वर्ड्स है बच्चे के लिए कहिए तो आप खुद जानिए इंस्पिरेशन किसको जरूरत नहीं होती, और इंस्पिरेशन की जो ताकत होती है वो यही होती है कि वे आगे और काम में करने में मोटिवेशन देती है। तो अपने बच्चों को इंस्पायर जरूर कीजिए, चाहे छोटे से वे में ही कीजिए, छोटी छोटी वे में ही उनको इंस्पायर कीजिए। तो देखिए आपके जो बच्चे का जो काम करने का जो प्रोसेस है, लर्निंग प्रोसेस है, उसको एक बूस्ट अप मिल जाता है। बात करते हैं अपने 8 पॉइंट के बारे में, और वो है कि बच्चों को हॉबीज के लिए आप जरूर कहिए। किसी बच्चों को डांस का शौक होता है, किसी को ड्राइंग का शौक होता है, तो अगर बच्चा जो है हॉबीज अपनी करेगा तो उसका काफी मन इसमें लग जाता है, और जो हॉबीज कोई भी करता है तो एक जो है मूड चेंज हो जाता है और फ्रेश माइंड से हम कोई भी है नेक्स्ट काम को अच्छे से करते हैं। तो बच्चों को हॉबीज आप जरूर कराइए, चाहे वो पेंटिंग है, चाहे वो ड्राइंग है, डांस है, जुम्बा है, क्रिकेट है, कुछ भी है। तो बच्चों को हॉबीज के लिए आप जरूर इंस्पायर कीजिए। इससे जो है बच्चों को जो एनर्जी मिलती है, बूस्ट अप मिलता है नेक्स्ट एक्टिविटी को करने के लिए। बात करते हैं अपने 9 पॉइंट्स के बारे में, और वो है कि कभी भी बच्चों को आप किसी के सामने ज्यादा डांटना या फिर तेज आवाज में बोलना, उसकी इंसल्ट करना, कई बार हम नहीं चाहते हुए भी वो हमसे हो जाता है एज अ पेरेंट्स। तो प्लीज ऐसा बिल्कुल मत कीजिए, क्योंकि अगर हम बच्चों के साथ इस तरीके से बिहेव करेंगे तो कई बार जो बच्चा होता है वो डर जाता है, सहम जाता है, और आप कभी भी फिर उससे नेक्स्ट टाइम स्टडीज के लिए बिठाते हैं, कुछ भी कराते हैं, तो वो जो फियर होता है सम टाइम बच्चे के मन में होता है, और उसका जो मन है स्टडीज में वो कम लगने लगता है। क्योंकि जब हमारा ध्यान कहीं और होता है, हम फियर में होते हैं या फिर कोई भी नेगेटिव चीज होती है, तो हमें कॉन्सेंट्रेट होकर वो स्टडीज में हमें हेल्प नहीं करती है, और जो है इस तरीके से बच्चों का जो है ध्यान वो हट जाता है। तो मैं आपको यही कहूंगी कि आप प्लीज अगर कोई बात है तो बच्चों से आप बाद में भी कह सकते हैं, किसी और वे में समझाइए पॉजिटिव। तो नेक्स्ट पॉइंट है यही है कि आप जो है बच्चों की फ्रेंड बनिए, बच्चों से बात कीजिए, कोई भी ऐसा अपना नेचर रखिए कि कभी भी कोई भी बात हो बच्चा खुल के सबसे पहले मदर फादर पेरेंट्स आपसे बात करे सबसे पहले, ठीक है। तो प्लीज बच्चों के फ्रेंड बनिए, और वो तभी बनते हैं जब बच्चों को हम समझते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट है कि डोंट कंपेयर योर चाइल्ड विद अदर्स। यस, तो अपने बच्चों की जो वीकनेस है, स्ट्रेंथ है, एक पेरेंट्स, एक मदर के रूप में, एक पेरेंट फादर के रूप में आप खुद जानिए क्या है। कभी उसको उस बच्चे से कंपेयर मत कीजिए, क्योंकि आपके बच्चे में जो खूबियां हैं वो दूसरे बच्चों में खूबियां नहीं होती, क्योंकि सब बच्चे अलग होते हैं, स्पेशल होते हैं, सब में अलग अलग क्वालिटीज होती हैं। और मैं बच्चों में कोई वीकनेस नहीं मानती, वो सब में क्वालिटी होती है, अपनी अपनी क्वालिटीज होती हैं। तो आपके बच्चे में क्या क्वालिटीज है आप उसको एनहेंस कीजिए, उसको बढ़ाइए, उसको मोटिवेट कीजिए। और मोटिवेट करने के लिए मैंने आपको तरीके बताए हैं कि आपको बहुत ज्यादा रिवार्ड नहीं देना है, आप छोटे छोटे तरीकों से भी बच्चों को बूस्ट अप कर सकते हैं एक्टिविटीज कराने में। इस तरीके से अगर आप बच्चों को पढ़ाएंगे और पढ़ाते समय इन सारी बातों का ध्यान रखेंगे तो आपका जो बच्चों का मन है वो जरूर लगने वाला है स्टडीज में। और आप तो इस तरीके से अगर आप सारे पॉइंट्स का ध्यान रखेंगे और बच्चों को पढ़ाएंगे तो यकीन मानिए जो आपके बच्चों की क्वालिटी या इंटरेस्ट है वो आगे बढ़ने ही वाला है, ठीक है। और अगर फिर भी अगर कोई डाउट है आपका इस वीडियो को लेकर, अगर आपका बच्चा फिर भी किसी बात पे नहीं पढ़ता है, ये सारे मेथड यूज करने के बाद ऐसा हो नहीं सकता, लेकिन फिर भी अगर आपको कोई पर्सनल डाउट है, कुछ पूछना चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। और मुझे जरूर बताएं ये वीडियो आपको कैसी लगी, कितनी हेल्पफुल रही, और फ्यूचर में आप किस टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हैं ये जरूर मुझे बताएं। तो आज के लिए इतना ही गाइस, मिलते हैं एक नई वीडियो नई इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल।